इनके बेटे का भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इन लोगों से कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। तो हमने सुना है यहाँ जो गुम्बद पर त्रिशूल लगा है उसकी छाया हरिद्वार में पड़ती है, क्या ये सत्य है? हाँ भैया सत्य। मेरा नाम संजय मठ है। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आप कह सकते हैं कि रंगमंच मेरी जिंदगी है। साथ ही मैं ए ग्रेड रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। रेडियो जॉकी बनना मेरा जुनून था और थिएटर आर्टिस्ट बनने का मेरा शौक। दोस्तों, महाबगढ़ मंदिर जो 52 गढ़ों में से एक है गढ़वाल में, वो मंदिर कैसे बना, उसकी जमीन किसके पास थी, उस जमीन को किसने दान दिया, आइए जानते हैं सरिता जी से। सरिता जी, महाबगढ़ मंदिर जो है वो कैसे बना और आपके बुजुर्गों ने वो जमीन किसको दान दी, कैसे दान दी और मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कुछ बताएं। भैया हमारा था वो जमीन हमारी थी, मेरे पापा लोगों की। तब उन्होंने वो मंदिर दान कर दी, वहाँ वो जमीन दान कर दी। तब वहाँ पर मंदिर बनी
अपने बाबा का नाम ले अपने नाम ले मेरे पिता का नाम था श्री विद्यादत्त पेशवा। अब तक वहाँ पुजारी हैं मेरे देवर राजेलाल कुबरे के, मेरे बेटे रंग। तो आपके जो बुजुर्गों ने जमीन दान दी, उसका क्या कारण था? अब कारण ये था भैया कि वो जमीन ऐसे दी दान की, उस जमीन में मंदिर बना के जब मंदिर बन गई तब बोला कि मतलब हमारे बुजुर्ग वो मेरे दादा दादी थे, उनके नाम से वो मंदिर बन गई। अच्छा, तो ये महाबगढ़ मंदिर 52 गढ़ों में से एक है। तो हमने सुना है यहाँ जो गुम्बद पर त्रिशूल लगा है उसकी छाया हरिद्वार में पड़ती है, क्या ये सत्य है? हाँ भैया सत्य है वो। क्या सुबह जैसे धूप आती है ना, वैसे हरिद्वार की खड़ी में वो मंदिर की छाया पड़ती है सुबह, बाकी नहीं सुबह के टाइम। दोस्तों हम लोग बैठे हैं मालन नदी के किनारे। मालन मेनका नाव की अप्सरा जो इंद्र की थी उसके नाम पे मालन नाम। हम लोग जब शूटिंग पे यहाँ आए थे तो उस समय ये पुल नहीं था। 1995 में हम लोग इस नदी को कभी इधर जाते थे उधर जाते थे, ऐसे पार करते करते कितने मील चले थे हम लोग? करीब 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर हम लोग इस नदी में इधर उधर होते हुए आए और हमारे कैमरे और इक्विपमेंट शूटिंग के सब खच्चरों पे लटके आए। और ये संजय भाई वगैरह की मेहरबानी थी, भैया ये आ गए। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते ये लोग 9 किलोमीटर खींच के ले आए। बोले ये आ गया करके। और हमारे संजय सक्सेना भाई, हाँ उन्हें अगर बता दिया जाता है कि 9 किलोमीटर है तो वो पोखाल से ही वापस बरेली लौट आते। लेकिन वो पता क्या बोले थे? बोले थे संजय हम काय से जाएंगे? मैंने कहा हेलीकॉप्टर मंगाया है मैंने। और बैठते हम लोग आ गए और लगभग हम लोगों ने 10-15 दिन यहाँ पे शूट करा और बहुत प्यारी मूवी बनी थी अमर जो यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उस समय के 1995 के जवान देवेंद्र रावत, जवान संजय मठ उसमें आपको दिखेंगे। आज भी जवान है यार हम लोग। अब हम अपनी जिंदगी जवानी में ही जी रहे हैं। कोई बात नहीं, लोग तो हमें पूरा करना चाहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत मूवी है और 12 ऋतुओं का हम लोगों ने उसमें वर्णन करा है। स्वर्गीय हरीश गुलजार जी, उन्होंने उस कहानी को अपने इस गांव से रिलेट करके ही लिखवाया था। उसके बाद सॉन्ग रिकॉर्ड हुए थे और उसके बाद वीडियो यानी कि फिल्म जो अमरजोत जिसका अभी रावत जी ने जिक्र किया वो फाइनल की गई थी और उसको शूट किया था। और इसका जो संगीत दिया था उसका बहुत प्रसिद्ध संगीतकार है हमारे पहाड़ के वीरेंद्र नेगी जी। उन्होंने इसका बहुत मधुर संगीत दिया था, मधुर और मार्मिक संगीत दिया था। और इसमें सिंगर भी जाने माने थे और मामा जी जो स्वर्गीय हरीश गुलजार जी थे उन्होंने ही गीत लिखे थे और कंपोजिशन उन्हीं की थी। और जो मामा जी हैं आकाशवाणी नजीमाबाद और दिल्ली के प्रसिद्ध संगीतकारों में उनकी गिनती आती थी।